आज मैं कुछ टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो इंशाल्लाह हमने तो एक पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है ना, इसका जो है ना बदला भी लेना है। ठीक है, जो भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना फ़लस्तीन में, 1800 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा भी मुसलमानों पर ही जब कभी भी जुल्म होता है वो मुसलमानों पर ही होता है। तो कभी कभार तो मुसलमानों पर भी अफसोस होता है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के दीन को जो है ना ये रोंद के रखा हुआ है। ठीक है, ये ना कुरान पढ़ते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, और तरह तरह की गफलतों में पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो मुसलमान आजकल फ्री हैं ना, इन पर भी अजाब आने वाले हैं। ठीक है, अगर ये भी जल्दी अगर इन्होंने अपनी हालत ना बदली तो अल्लाह ताला ने इन पर भी कोई दुनियावी अजाब भेज देना है। ठीक है, और ये भी फिर बेबस पड़े होंगे, लाचार पड़े होंगे, और ये मदद के लिए पुकार रहे होंगे, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं होगा। तो जो बंदा दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है। जिसने आज तक अपने मुसलमान भाई के लिए कभी ज़िंदगी में आवाज़ नहीं उठाई, तो कल को उनकी उनकी मदद कौन करेगा? अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने कोई आफत इन मुसलमानों पर ही भेज दी, तो आप लोगों की कौन मदद करेगा? पहले तो ये सोचे ना इस बारे में। दूसरा, ये जब मैं इस दिन के काम में स्टार्ट हुआ था ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप ना करें। ठीक है, मैं जब शुरू शुरू में इस काम में स्टार्ट लिया था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे पागल, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया। वेल एजुकेटेड बंदा हूँ, ठीक है, मास्टर किया हुआ है मैंने। ठीक है, और जो वर्ल्ड की थर्ड फील्ड है ना, टॉप पर, मतलब यानी कि एजुकेशन में, उस चीज़ में मैंने मास्टर किया हुआ है, यानी कि समझ लो केमिस्ट्री में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ तो, और हर चीज़ की मुझे समझ बूझ भी है। हमें क्यों ये दीन में इतना इंटरेस्ट हो रहा है, और आप लोगों को क्यों नहीं इंटरेस्ट होता? सवाल तो ये बनता है ना कि ये बाकी लोगों को क्यों इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तो तहैया कर लिया था, ये काम जो है मैंने पीछे नहीं हटना है इस मकसद से। ठीक है, और मैंने सोचा था कि मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है इंशाअल्लाह, और मुसलमानों को भी हिदायत देनी है, ख़ुद भी हिदायत लेनी है। सबसे पहले तो अपने लिए हिदायत मांगता हूँ। ठीक है, बार बार मांगता हूँ। तो लोगों ने मुझे, बहुत से लोगों ने, मेरे अपने करीबी लोग थे, उन्होंने मुझे दहशतगर्द पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, पता नहीं क्या क्या। अभी तो इवन तक कि मेरी दाढ़ी नहीं थी, पता नहीं ये इन्होंने मेरे ऊपर क्या क्या फतवे लगाने थे। मेरे इर्द गिर्द मोहल्ले वाले, मेरे अपने ख़ानदान वाले लोग जो है इर्द गिर्द, क्या बताऊँ कितने करीबी रिश्ते थे, वो क्या क्या बातें करते थे कि ये इसको पता नहीं क्या हो गया, ये साइको पेशेंट बन गया, ये हो गया, फलां हो गया। तो मैं तब नहीं हिम्मत आ रहा हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे साथ है। ठीक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरी मोटिवेशन है, वही मेरे हीरो हैं। ठीक है, कुरान पाक, हदीस, और हमारे बहुत से उलमा कराम हैं। मैं हर उलमा कराम की अच्छी बातें सुनता हूँ, उनसे मोटिवेशन लेता हूँ। ठीक है, और कुरान पाक में अम्बिया कराम की जो मोटिवेशनल लाइफ है, उन पर जिस तरीके से मुसीबतें आई हैं, हर नबी की आप देख लेना लाइफ में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइशों से भरी हुई हैं। तो लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और अल्लाह ताला ने फिर हर नबी को क्या दी? कामयाबी दी। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर मेरा तो बिलीव है, आपका नहीं होगा तो मैं क्या करूं? मेरा तो बिलीव है, और ये मुझे पक्का पता है, और ऐसा ही होगा, होना भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में लिख दिया है कि तुम अगर मेरे दीन पर मुकम्मल चलोगे, मैं लाजमन तुम्हें दुनिया में खिलाफत अता फरमाऊँगा। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला अपना खलीफा बनाएंगे, अपना नायब बनाएंगे। और अब हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर अच्छा बंदा होगा, मैं तो कहूँगा खिलाफत से बड़ा जो है ना इंसान के ऊपर बर्डन वो कोई हो नहीं सकता। आप खुलफा राशिदीन की लाइफ पढ़ लेना अगर, तो आप तो वैसे खिलाफत से खुद ब खुद दस्तबरदार होना के लिए पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जब तक एक शख्स भी भूखा होगा ना इस रियासत में,
तब तक आप एक रोटी भी नहीं खा सकोगे। ठीक है, अगर आप उस रियासत के मुताबिक रहने के लिए सोचोगे ना, तो फिर आपको सिर्फ सर्वाइवल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कि इतनी इतनी टफ़ है ये खिलाफत लेना। तो ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, पता है हमें भी इस चीज़ का कि कितनी सख्त आजमाइश होनी है। और यहाँ पे मैं स्ट्रगल करूँगा तभी तो मुझे आखिरत में फल मिलेगा ना। और जब मैं दुनिया की इन चीज़ों से नहीं हारा हूँ, कभी परवाह ही नहीं किया इस चीज़ की। ठीक है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब इस चीज़ से कभी भी पीछे हट जाएं। और बिल्कुल भी सवाल नहीं पैदा हो सकता कि मैं अपने किसी भी टाइम अपने मकसद से पीछे हटूँ। हाँ, थोड़ा बहुत गिरूँगा दोबारा उठूँगा, गिरूँगा दोबारा उठूँगा, गुनाह होंगे तौबा करूँगा, गुनाह होंगे तौबा करूँगा। मेरे लिए अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा नहीं बंद किया, ना आप लोगों के लिए बंद किया है, सीधी सी बात है। ना आप लोगों के लिए बंद किया, आप अपने लिए भी तौबा के दरवाजे बंद ना करें। ठीक है, और दूसरों के लिए भी लोगों के लिए तौबा के दरवाजे जो है ना वो बंद करना बंद कर दें। ठीक है ना, आपने पता नहीं ठेकेदारी उठाई हुई है कि जो बंदा भी दीन के ऊपर चलने लगता है आप उसको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करते हो कि वो बंदा जो है वो वहीं पर गिव अप कर देता है, और तुम ये जो जहन्नुम जैसी दलदल है इसी में वो चलना शुरू कर देता है तुम्हारे साथ। बहुत मज़ा आता है तुम लोगों को अपने साथ भेड़ बकरियों की तरह, खुद भी एक ट्रैक पर जा रहे हो और अपने साथ भी दूसरों को घसीट के ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हो, रस्सियाँ बांध कर। खैर, इन रस्सियों को तोड़वाना पड़ता है, या तो शेरों की तरह रहो, ठीक है, या शेरों की तरह लड़ोगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें कोई रिवॉर्ड देंगे। या बुज़दिलों की तरह, ये जाहिल लोग पता नहीं कितने सारे मर गए हैं ना दुनिया में। ठीक है, कोई गुमराह थे, कोई काफिर थे, कोई मुसलमानों में भी बुज़दिल थे, या उनकी तरह मर जाओगे आप लोग। ठीक है, अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से मरना है। ठीक है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, या कोई मकसद की ज़िंदगी गुजारनी है या कोई जहालत की ज़िंदगी गुजारनी है। ये कमी नहीं है, डेली लोग मर रहे हैं, लाखों की तादाद में मर रहे हैं पूरी दुनिया में। कोई अल्लाह के शान में कोई उसमें कमी नहीं आ रही। तमाम दुनिया, नबी इस्लाम की हदीस मुबारक है कि दुनिया के तमाम लोग जिस तरीके से नबी नहीं होते नेक, उस तरीके से भी नेक हो जाए ना तो अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा तुम्हारे नेक बनने से। ठीक है, और अगर तमाम के तमाम लोग गुमराह हो जाएं या गुनाहों से में लत-पत भी हो जाए ना तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो करना है ये आपने अल्लाह ताला का टेस्ट पास करना है, ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का। अगर नहीं बिलीव है तो भेड़ बकरियों की तरह मरते रहो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें भी मर जाओगे। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले वो मर गए हैं, आज तक उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है दुनिया में, तो आप भी मर जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमें इनसे फ़र्क पड़ता है, मुझे आप लोगों की दौलत या आप लोगों की इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई भी बंदा हो ना, मुझे सिर्फ़ उस शख्स की नीयत और उस शख्स के ईमान से फ़र्क पड़ता है। जिस शख्स के अंदर ईमान है वो मेरा हीरो है। ठीक है, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो अकेला एक तरफ खड़ा हो। ठीक है, और हमें आप लोगों से इम्प्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं ना, या अल्लाह के दीन के लिए या नबी इस्लाम के मकसद पर, उसे पता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो थोड़ी सी लाइफ रह गया उसके पास, अभी कुछ कर लेगा, ठीक है, नेकियां लिखी जाएंगी उसके हिस्से में, मर जाएगा तो उसके बाद सारी ज़िंदगी कब्र में पछताता रहेगा वो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, कब्र में आप इमेजिन करें एक दिन के लिए आपको एक ताबूत के अंदर डाल कर रख दें। ठीक है, सोचें तो सही ना क्या होगा आपको एक रात के लिए। बस ज़िंदा हो आप, आपको सांस भी आ रहा होगा, बस अंधेरा ही अंधेरा है, हिल नहीं सकते आप बस। ठीक है, और कब्र में आपके कीड़े छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होगा, वो काटेंगे नहीं आपको, बस फिर रहे होंगे इर्द गिर्द आपके, तो क्या क्या करोगे हैं। अब मरना भी है तुमने, ठीक है, कहाँ से आए हो तुम, बस दुनिया में खाया पिया बच्चे पैदा करने आए हो हैं, ये मकसद है ज़िंदगी का। ये तो जानवर भी करते हैं, गधा भी यही करता है, डेली जाता है अपनी ड्यूटी पे, खाता है पीता है बच्चे पैदा करता है, और क्या करता है वो। तो तुम भी ऐसे ही काम करते रहो। और मकसद क्या है ये तो बताओ ना, चौपायों से भी गए गुजरे बन रहे हो ना, तो अपनी लाइफ में मकसद बनाओ। ठीक है, ये लोगों की बातों में ना हो, लोग क्या कहेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क पड़ता है नेक काम से, फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ नेक ट्रैक पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो बिल्कुल सही हो। हाँ, इसको गलत मोटिवेशन पे ना ले लेना, गलत ट्रैक पर चल पड़ो और ढीठ बन जाओ उस पर कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको फ़र्क ही ना पड़ना शुरू हो जाए। आपको एक चीज़ बताऊँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जब भी कोई शख्स कत्ल होता है ना दुनिया में, जब भी कोई शख्स, तो आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे ना, हाबिल काबिल, काबिल ने कत्ल किया था ना हाबिल का, तो इब्ने आदम का जो बेटा है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं काबिल, उनके हिस्से में भी गुनाह लिखा जाता है। हर कत्ल का, दुनिया में जो कत्ल होता है, एक गुनाह का हिस्सा लिखा जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे काबिल के हिस्से में भी वो गुनाह लिखा जा रहा है। वजह क्या है? उसने गुनाह की शुरुआत की। इसी तरीके से आप अगर किसी नेकी की शुरुआत करेंगे तो आपके हिस्से में सवाब लिखा जाएगा, गुनाह की शुरुआत करेंगे तो आपके हिस्से में गुनाह लिखा जाएगा। ये जो टिकटॉकर बने होते हैं, जगह जगह पे आप वीडियोस बना रहे हैं या सॉन्ग्स बना रहे हैं या गुमराही वाली चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हो आप, क्या फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का? सारे लोग भटक रहे हैं, आपने ये काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपने शुरुआत कर दी, कुछ हासिल नहीं हुआ आपको, ठीक है, और सारों का गुनाह भी अपने खाते में ले लिया, वक्ती तौर पे थोड़ा सा मज़ा, थोड़े से व्यूज़, ठीक है, ये इन 2% की लाइफ के लिए, ठीक है। और जैसे आप लाइफ गुजारे हो वैसे मैं भी लाइफ गुजार रहा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं अच्छा खाता हूँ, ठीक है, जगह जगह खा लिया, ये किया, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, पहनने को भी है, हर चीज़ है। लेकिन आपकी लाइफ का अगर मकसद अलग है, मेरी लाइफ का मकसद बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो गुमराह कुन लोग हैं ना हमारे माशरे में, मुसलमान, जो लोगों को और ज़्यादा गुमराह करेंगे, इनको मैं कह रहा हूँ, तो अपनी लाइफ को मकसद की तरफ लाओ किसी ना किसी। अल्लाह के लिए अगर कुछ करना है तो करो, वरना बुज़दिलों की मौत मर जाओगे तुम लोग, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ना तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे ऊपर फातिहा पढ़ने आ जाए ना, फिर मुझे कहना। कितने होंगे, कितनों के बाप दादा होंगे जिनको अपने बाप दादाओं के नाम पता होंगे और वो डेली जाते होंगे वहाँ पर और अपने बाप दादाओं की कब्र पे फातिहा पढ़ते होंगे, या उनके बाप दादाओं ने कौन सा ऐसा नेकी का काम कर दिया जिनकी वजह से उनको ज़िंदा रखा जाए, उनको याद रखा जाए और लोग उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआएं करते हों। बहुत कम उलमा कराम होंगे ना ऐसे, जिनको लोग आजकल सुनते हैं, ठीक है, उनसे मोटिवेशन मिलती है, उनको पता चलता है कि इस बंदे ने मुझे क्या कर दिया, सीधे ट्रैक पर ले आया है, तो उनके लिए लोग क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। मुझे पता है मेरे कौन कौन से हीरो हैं। मैं उनके लिए अब 13-13 साल बाद जाकर, वो जब फोत हो गया उनके 10 साल बाद जाके वो मेरे हीरो बने हैं, मरने के बाद। और मैंने उनकी लाइफ से सीधा रास्ता जो है, अल्लाह ताला ने मुझे उनके ज़रिए मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैं नेकी करूँगा ना लाइफ में, इस नेकी का हिस्सा उनको भी मिल रहा है। वो कब्र में उनका क्या कहते हैं, कब्र रोशन होती जा रही है, जन्नत में उनका रैंक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जिन्होंने गुमराह कुन अकीदे बनाए हैं या गुमराह कुन चीज़ें फैलाई हैं मुआशरे में, उनके गुनाहों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो अभी तौबा करो। अल्लाह ताला ने कहा मैं नेकियों से बदल दूँगा तमाम के तमाम गुनाहों को। अल्लाह ताला ने ये कहा है। क्यों कहा है? पहले मैं शुरू में बड़ा इस बारे में सोचता था कि अल्लाह ताला ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं और वो अब एक सीधे ट्रैक की तरफ आ रहा है, तो अल्लाह ताला तमाम की तमाम उसकी चीज़ों को नेकियों से बदल देगा, ये कैसे? तो इस चीज़ की मुझे भला अब कैसे समझे। देखें, एक इंसान जितना ज़्यादा गुमराह होता है उसके लिए दीन के ट्रैक पर चलना क्या होता है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो चलेगा तो जगह जगह लोग उसकी टांगें खींचेंगे, पहले तू ऐसे था, पहले तू ऐसे था, पहले यूँ करता था, पहले वैसे करता था, यूँ करता था, उसको चलने ही नहीं देंगे। उसके इर्द गिर्द गुमराह कुन लोगों का हजूम होगा। जिसने लोगों को पहले गुमराह किया है ना, उसके गिर्द लाखों गुमराह कुन लोगों का हजूम होगा, ठीक है। अब वो खुद जो है चलना भी चाहेगा ना, वो चल नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है कि अगर वो शख्स सच्चे दिल से तौबा करेगा, वो जितने भी गुनाह हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, नेकियों से बदल दूंगा। तो ये टिकटॉकर्स या जो भी हैं ना, ये जितने भी बुरे कामों में लगे हैं, उनके लिए एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ को ज़रा चेंज करो। अपनी लाइफ को अगर चेंज नहीं करोगे तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लगे रहोगे ऐसे ही गेम खेलते रहो या जो भी है गुमराह कामों में लगे रहो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अल्लाह को। अपने गुनाहों में इजाफे करते जा रहे हो। और फ़लस्तीन के लिए जो है ना आवाज़ उठाओ। फ़लस्तीन के लिए वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मीट, गोश्त, ठीक है, ये वहाँ पर पहुँचाना है हमने। किसी भी तरीके से सर्च करो, मैप सर्च करो, जो मर्ज़ी करो, इस मसले को हल करो।
मतलब इसके लिए और पैसे वगैरह इकट्ठे करो, उनके लिए गोश्त पहुंचाओ, दूध पहुंचाओ, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं आप तलाश करो ना माशरे में कि इर्द गिर्द आपके पास कोई चीज़ है ऐसी। तो किसी भी तरीके से सबसे ज़्यादा हीलिंग जो चीज़ होती है ना वो क्या होता है, मीट होता है, गोश्त। इससे इंसान को सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है, दूध, और इसके अलावा बैंडेजेस वगैरह, दवाइयाँ वगैरह। सबसे ज़्यादा गोश्त, खजूर, दूध, ये 3 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम भी सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। और आप लोगों को पता भी होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा सर्जरी के बाद किस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, मीट को रिकमेंड करते हैं। मीट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीलिंग एजेंट होता है, सबसे तेज़ी से वो ज़ख्मों को भरता है, गोश्त जो होता है, क्योंकि मीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पर जंग की सिचुएशन कायम हुई है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए जिसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाए, और वहाँ पर गोश्त, खजूरें और दूध वगैरह इन चीज़ों को पहुँचाया जाए, और उन बच्चों को, लोगों को खिलाया जाए, और उससे पहले पहले अपने लिए ताकत भी इकट्ठी की जाए। ठीक है, तैयारी कर दें आज से ही दज्जाल की, यानी कि हमें पता चल गया कि दज्जाल का ज़हूर तो ज़ाहिर बात है, अब ये बहुत तेज़ी से इस काफ़िला जो है ना ये स्टार्ट हो गया उनका, यहूदियत का। वो जब इतने थोड़े से होकर पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम एक होकर इतने इतने ज़्यादा तादाद में होकर हम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है आप चलना चाहो या ना चाहो, कोई साथ दे या ना दे। कुछ लोगों ने साथ देने का सोचा हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर कोई बंदा इस मामले में बात करना चाहता है, उसको कोई रास्ता पता है, तो वो मैसेज भी कर सकता है, या कोई अपनी शेयरिंग भी कर सकता है कमेंट में, और मीटिंग भी हो सकती है उस बंदे से। ठीक है, और कोई ऐसा इंतज़ाम भी किया जा सकता है कि उसके ज़रिए पैसों का इंतज़ाम करके वहाँ पर मुसलमानों को पहुँचाए जा सके। ठीक है, उनकी मदद की जा सके, और उससे पहले हमने क्या करनी है, पावर इकट्ठी करनी है। तो नबी अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया कराम की ज़िंदगी से मोटिवेशन ले अपने लाइफ में। ठीक है, कभी भी बिगड़े ना, लोगों की बातों में ना आए। ठीक है, और अपने आप को सीधे ट्रैक की तरफ रखें हमेशा के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।